रिकॉर्डिंग के लिए नहीं बोले रहते हम। रेटिना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेटिना? फाइन, रेटिना वो लेयर है आंख के आईबॉल के अंदर जिसपे लाइट फॉल होता है, इम्पल्स जनरेट होता है। फाइन, so here I am making the diagram for that. The outermost layer of eye is called what? Come on, जल्दी से बताएंगे। The outer layer of the eye is called what? Sclera. Sclera. Fine. The second layer, Choroid. choroid, and the third layer is Retina. retina. Fine. So here I am making the diagram for this. इसका डायग्राम हम बना रहे हैं। So this is choroid और यहां से स्टार्ट होना है सेल्स जो बिल्डअप कर रखे हैं रेटिना को। It has two types of cells below the choroid. Retina composed of two different types of cell, that is called rod cell and cone cell. है ना, रॉड शेप में है तो इसको हम लोग कहेंगे रॉड सेल। फाइन, सेल है, सेल कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहता है। इस तरीके से, दिस इज रॉड, और एक सेल का शेप कुछ इस तरीके से होता है ना। किस तरीके का शेप है इसका मिले? Cone. कोन, तो इसको कौन सा सेल कहेंगे? कोन सेल, है ना, इसको कहेंगे कोन सेल। और सभी के एंड पे डेंड्राइट्स प्रेजेंट है। तो इस तरीके से रोड सेल और कोन सेल प्रेजेंट रहते हैं बिलो द कोरोइड, और इन्हीं से बने हुए स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रेटिना। बनाए आप लोग भी स्ट्रक्चर, थोड़ा लंबा चलेगा ये स्ट्रक्चर। सर दोनों सेल्स के फंक्शंस अलग हैं? हाँ, दोनों के फंक्शन अलग है। वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक एंड व्हाइट विजन एंड अनदर वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन अदर देन ब्लैक एंड व्हाइट। फाइन। सर ये बोथ सेल जो है वो अल्टरनेट अरेंज्ड रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों साथ अरेंज हो सकते हैं, फार अपार्ट हो सकते हैं। फाइन, दोनों अल्टरनेट हो में गैप होगा या नहीं सर? ना, हाँ होगा, गैप होना है, ठीक है, दोनों के बीच का गैप होगा, एकदम सटे हुए नहीं रहते हैं, है ना। दोनों के बीच में एडरिंग जंक्शन, ठीक है, प्रेजेंट रहना है। सो ये हो जाएगा आपका रोड, सॉरी ये कोन शेप में है ना, दिस इज कोन एंड दिस इज रोड। फोटोसेंसिटिव, सेल, ओके। यहाँ पे प्रेजेंट रहता है एक हॉरिजॉन्टल सेल, हॉरिजॉन्टल सेल, है ना। हॉरिजॉन्टल सेल का फंक्शन ये होता है कि इंपल्स को लेटरली कंडक्ट करवाए। फाइन, इंपल्स को लेटरली कंडक्ट करवाए।
दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल सेल या फिर amacrine सेल. फाइन. इसके बाद एक स्पेशल प्रकार का सेल लाई करेगा, दैट इज कॉल्ड बाइपोलर सेल. ठीक है, बाइपोलर सेल इस तरीके के स्ट्रक्चर को कहते हैं. This is bipolar cell. दो पोल्स प्रेजेंट रहेंगे इसके पास, दो डेंड्राइट्स होंगे, दो एंड पे डेंड्राइट्स होंगे. ठीक है, दिस इज बाइपोलर सेल. यहाँ पे भी amacrine सेल प्रेजेंट रहता है, that is mean for lateral conduction. Fine, that is for lateral conduction. इस तरीके से. Okay, amacrine सेल. इसके बाद लाई करता है लास्ट सेल, जिसको हम लोग कहते हैं गैंग्लियन सेल और गैंग्लियनिक सेल. इस तरीके से. फाइन, ये हो जाएंगे गैंग्लियनिक सेल. ठीक है, गैंग्लियनिक सेल. ओके, और यही गैंग्लियनिक सेल्स बनाते हैं ऑप्टिक नर्व्स. फाइन, इसी को हम लोग आगे चल के क्या कहेंगे, ऑप्टिक नर्व, है ना. बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ दिस गैंग्लियनिक सेल्स आर नोन एज ऑप्टिक नर्व. ठीक है, दिस इज कनेक्टेड टू थर्ड cranial nerve pair. हाँ, तीसरा थर्ड cranial nerve pair. फाइन, जिसको कहते हैं हम लोग oculomotor. फाइन, इसको oculomotor कहेंगे. सो oculomotor और कितने कितने cranial nerve pairs है, ये सब ब्रेन वाले पोर्शन में है. फाइन, तो मैंने डील नहीं करा क्योंकि बहुत सारा है. 32 पेयर्स, 22 पेयर्स, 12 पेयर्स के आसपास है आपके cranial nerve pair. 32 है आपके spinal nerve pairs, है ना. सो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हटाइए सब. ओके, दिस इज द एरिया फ्रॉम वेयर द लाइट फॉल्स ऑन द रेटिना. ठीक है, लाइट इस तरीके से जाता है. ओके, लाइट इस तरफ से जाता है. सो ये एक लेयर है, इतना मोटा जो बना रखे हैं ना हम, है ना. दिस इज लेयर, दिस लेयर इज कॉल्ड रेटिना, है ना. यदि रेटिना को इलाज करेंगे आप, तो इस तरीके का लेयर बाय लेयर सरफेस अरेंजमेंट देखने को मिलेगा. लेट मी शो यू
a digital diagram for this. ये देखो इस तरीके से देख पा रहे हो, देख पा रहे हो? Yes, sir. ठीक है, कितना इंटरेस्टिंगली दिख रहा है यहाँ। आगे बढ़ते हैं। चलिए रोड के बारे में जानते हैं। द फोटो रिसेप्टर सेल्स। रॉड, फाइन। ओके, जो रोड सेल्स हैं ये स्टिमुलेट होता है, ये इम्पल्स जनरेट कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ डीम लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हैविंग लो वेवलेंथ। फाइन, ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन आता है यहाँ से कि दिस सेल is stimulated, STI, dim light. फाइन, इसके पास लो थ्रेशोल्ड रहता है। गिव मी अ मोमेंट। ओके, ठीक है। स्टिमुलेटेड एट डिम लाइट, कहने का मतलब इसका थ्रेशोल्ड बहुत कम होता है ना। मींस रॉड सेल्स को एक्टिवेट करना बहुत ही आसान है, इसका थ्रेशोल्ड बहुत ही कम होता है। Has low threshold. ओके, हम देख पाएंगे रोड सेल के चलते, बस सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही इमेज हम देख पाएंगे। कलर्ड इमेज, कलर कहने का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा दूसरा कलर इमेज हम नहीं देख पाएंगे। ब्लैक एंड व्हाइट इज आल्सो ए कलर, है ना, ये भी कलर ही है। फाइन। दिस सेल enable see black and white only. Fine. ठीक है, क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार का पिगमेंट रोड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। Rhodopsin. Fine. Okay, so the answer for this is rhodopsin. ठीक है, it is also known as visual purple. Okay. सी, रोडोप्सिन बना हुआ रहता है दो चीज से।
okay, it is made up of, क्वेश्चन आता है, made up of 2 components, ठीक है, 2 कंपोनेंट से बना हुआ है, जैसे कि ऑप्सिन द प्रोटीन पार्ट, ऑप्सिन ये प्रोटीन पार्ट है, इसको दूसरा नाम भी हम कर सकते हैं, ठीक है, इसको टॉप्सिन भी कह सकते हैं इसको, एंड इसके साथ साथ दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट है, दैट इज रेटिनल, विटामिन ए। फाइन, यस इट इज एल्डिहाइड, ठीक है, ये एल्डिहाइड है, और ये कहाँ से आता है, एल्डिहाइड कहाँ से आता है, comes from, yes comes from, या विटामिन, which विटामिन मिली, विटामिन ए, वेरी गुड, है ना, तो ये क्वेश्चन आता है, नीट का ये फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, द कंपोनेंट्स ऑफ रॉड, फाइन। स्कॉटिक विजन को हम लोग रॉड विजन भी कहते हैं, ठीक है, विजन थ्रू also called ठीक है, इसको टॉपिक विजन भी कहेंगे इसको, also known as rod vision, फाइन, ओके, ऑल उल्लू के पास इस तरीके का विजन प्रेजेंट है, वी हैव बोथ, स्कोटॉपिक भी है और कलरफुल भी है ना, कौन विजन भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्कोटॉपिक विजन उल्लू के पास प्रेजेंट रहता है, ठीक है, आउल हैज, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, आउल हैज स्कोटॉपिक विजन, ठीक है, जानते हैं हम लोग उल्लू रात को भी देख पाता है, क्यों देख पाता है, क्योंकि उसके पास रॉड सेल्स प्रेजेंट है, ज्यादा प्रेजेंट है, स्कोटॉपिक विजन, क्वेश्चन आता है यहाँ से, फाइन, सो रोड वाले पोर्शन से कुछ क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को, सर रॉड सेल्स डैमेज हो जाएंगे तो ब्लैक और व्हाइट कलर नहीं दिखेगा? ना वो भी नहीं देख पाएंगे फिर, है ना, डैमेज हो जाएंगे तो मतलब कि कम रोशनी में और नहीं देख पाएंगे, कुछ नहीं देख पाएंगे फिर, ठीक है, नाउ मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, किस तरीके से इंपल्स जनरेट होता है, मैकेनिज्म, है ना, रोडोप्सिन, एक्टिवेशन, कुछ भी हो हमारे शरीर के अंदर इंपल्स जनरेट होना होता है ना, इंपल्स जनरेट होना होता है, सो देखते हैं, दिस इज रोडोप्सिन, है ना, दिस इज रोडोप्सिन, रोडोप्सिन में 2 पोर्शन होगा, जल्दी से बताओ आदित्य, दिस डायग्राम इज ऑफ रोडोप्सिन एंड रोडोप्सिन हैज 2 कंपोनेंट, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्सिन और दूसरा रेटिनल। रेटिनल, फाइन, ओके, जैसे ही इस पे लाइट पड़ेगा, ऑप्टिमम लाइट ऑफ लो वेवलेंथ, जो भी बोलना चाहे, लाइट फॉल होगा, दिस विल अंडरगो ब्लीचिंग, मींस रेटिनल अलग हो जाएगा, ऑप्सिन अलग हो जाएगा, फाइन, दिस इज ऑप्सिन, ये ऑप्सिन है और ये रहा रेटिनल, फाइन,
अब मान लीजिए जब सेल के अंदर, और अच्छा एक चीज बताएंगे, ये पूरा फिनोमेनन कहाँ पे चल रहा है? दिस इंटायर फिनोमेनन इज कैरिड आउट इन विच सेल? कौन सेल में हो रहा है जी? ये रॉड सेल्स। रॉड सेल्स में हो रहा है ना? दिस इज रॉड सेल, ये रॉड सेल के अंदर हो रहा है। तो जैसे ही रॉड सेल के साइटोप्लाज्म में इस तरीके के कंपोनेंट बनेंगे, फाइन, ये डिपोलराइजेशन की तरफ दौड़ने लगेगा। मींस दिस phenomenon will lead to depolarization of this cell, है ना? तो मान चलो डिपोलराइजेशन हुआ तो कुछ इंपल्स कैरिड आउट हुआ, तो वो इंपल्स बगल वाले नर्व सेल को भेज देगा, है ना? तो ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिनन है ना, इसको हम लोग कहेंगे ब्लीचिंग, है ना? इसको हम लोग ब्लीचिंग कहेंगे। ओके, और नोट कर लेंगे यहाँ पे, ब्लीचिंग के चलते इंपल्स जनरेट होता है। ब्लीचिंग लीड्स टू impulse generation in nearby cells, nearby न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन है जी? अच्छा चलिए, जनरेट impulse generation in rod cell, उसके बाद बाइपोलर सेल, है ना? इस तरीके से चलता जाएगा। फाइन, नाउ अब मैं बता रहा हूँ ये इंपल्स जनरेट कहाँ से हुआ और कहाँ पहुंचता है। विजुअल पाथवे के अंदर देखेंगे हम लोग, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स मैच करके, है ना? मैट्रिक्स मैच कहने का मतलब पाथवे बहुत सारा डिस्क्राइब किया हुआ रहेगा, बोलेगा कि इसमें से गलत जो है उसको छांटिए, है ना? डाइजेशन का पाथवे दे सकते हैं, कौन सा मटेरियल्स का डाइजेशन कब कब कहाँ कहाँ हो रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस का दे सकते हैं, oogenesis का दे सकते हैं, विजुअल पाथवे पूछ सकते हैं। ओके, हम जो सांस लेते हैं, जो एयर पास होता है रेस्पिरेशन के दौरान, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के दौरान, है ना, वो पाथवे से क्वेश्चन हो सकता है कि पहले एयर कहाँ गया, है ना? एल्वियोली तक पहुंचने से पहले एक स्टेप आगे वाला कौन सा ट्यूब था, है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। सो फॉर एग्जांपल, लाइट इस तरीके से फॉल हुआ किस पे? रोड पे। फाइन, रोड पे। चलिए फोन का भी मैं डील कर दे रहा हूँ। रोड एंड कॉन पे फॉल हुआ, ठीक है? इसने क्या करा? इंपल्स जनरेट हुआ, है ना? इंपल्स जनरेट हुआ रोड और कॉन के पास। वो इंपल्स किसने रिसीव करा होगा? बाइपोलर ने करा। फाइन, बाइपोलर सेल्स ने करे होंगे। बाइपोलर सेल्स फर्दर अपना इंपल्स किसको इम्पार्ट कर दिए होंगे? गैंग्लियन सेल्स। ओके, गैंग्लियन सेल्स। गैंग्लियन सेल्स से, गैंग्लियोनिक सेल्स से, फाइन, इसको रिसीव करा होगा किसने? ऑप्टिक नर्व ने। ऑप्टिक नर्व, ठीक है, दैट इज थर्ड क्रैनियल नर्व पेयर, क्रैनियल नर्व जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व, है ना? ओक्यूलोमोटर नर्व, ocular है ना, दिस इज oculomotor nerve। ऑप्टिक नर्व के बाद जाएगा थैलेमस में, थैलेमस से विजुअल कॉर्टेक्स जाएगा, है ना? ऑफ व्हाट? ऑसिपिटल लोब, और इसके, है ना, विजुअल कॉर्टेक्स में जाके विजुअल एसोसिएटेड एरिया में जाएगा।
है ना, विजुअल एसोसिएटेड एरिया में जाएगा, है ना, और image is formed, है ना, इमेज बनेगा, ठीक है, मेमोरी में जाएगा, है ना, या फिर मेमोरी से रिकॉल करेंगे हम लोग कि हाँ भैया ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं, है ना। तो ये पाथवे यहीं तक पूछेगा, पाथवे यहीं तक पूछता है ना, इसके आगे नहीं, है ना, इसके आगे नहीं। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? एनीबडी? नाउ अभी हम लोग कॉन्स को करेंगे, फाइन। नेक्स्ट आई एम डीलिंग द कॉन सेल्स, ठीक है। तो कॉन सेल्स को स्टिमुलेट करवाने के लिए ब्राइट लाइट चाहिए। दिस इनेबल अस टू सी डिफरेंट कलर्स अदर देन ब्लैक एंड व्हाइट, है ना। 3 प्रकार के क्या बोल सकते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं कॉन सेल्स के अंदर, दैट इज इरेथ्रोलेब, साइनोलेब, है ना, क्लोरोलेब। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 3 प्रकार के कॉन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ which type of pigment they are possessing, okay, बोल सकते हैं। Stimulated at bright light। सर हाँ जी बोलो। सर रॉड सेल्स के बारे में ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि दे आर नॉट रिलेटेड विद कलर विजन। They are not related with color vision, that is true, है ना। कलर विजन होता है जब हम ग्रीन कलर, है ना, वो देख नहीं पाते हैं ढंग से, बताएंगे आगे हम बताएंगे, है ना। ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर मतलब हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते, परसेप्ट नहीं कर पाते, ओके, वो कलर विजन होता है। रेड ग्रीन नहीं देख पाते हैं ढंग से, मतलब पता ही नहीं चलता है वहां पे क्या है, ब्लैक दिखेगा वहां पे, है ना। हाँ चलिए कौन के बाद में बारे में जानकारी ले रहे हैं हम। इट इज स्टिमुलेटेड एट ब्राइट लाइट, है ना। कौन सेल्स को एक्टिवेट करवाने के लिए ज्यादा लाइट चाहिए होगा, यदि कम लाइट है तो रोड सेल्स ही काम करेंगे, आपको चीजें दिखेंगी लेकिन कलरफुल नहीं दिखेंगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है, कभी आप हाईवे पे जाएंगे, पुराने हाईवे पे जहाँ पे वो स्ट्रीट लाइट लगे हुए रहते हैं लाल कलर के, है ना, उनका वेवलेंथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, तो वहां पे आप देखोगे अपने स्क्रीन का कलर तो ब्राउन या ब्लैक नहीं दिखेगा, है ना, सब चीज एक ही रंग का दिखेगा, पौधा भी उसी रंग का दिखेगा, गाड़ी भी आएगी दूर से तो उसी रंग का दिखना है ना। यस सर। ओके ठीक है, इट इज ऑफ 3 टाइप। कौन सा देखते हैं, और एथ्रोलेब, ठीक है, एरेथ्रोलेब, क्लोरोलेब। क्लोरोलेब। क्लोरोलेब कौन सा कलर के लिए होगा जी? ग्रीन। वेरी गुड। और साइनोलेब, ब्लू। ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू, अच्छा व्हाट आर द 3 प्राइमरी कलर्स? तो यही है। यही तो होता है सर। पता नहीं, मेरे को कंफ्यूजन होता है।
कौन से होते हैं प्राइमरी कलर्स? ठीक है, इरिथ्रो, क्लोरो एंड साइनो। अच्छा, क्यों कहते हैं इनको प्राइमरी? क्योंकि उसी के मिक्सचर से दूसरा कलर्स बनते हैं। हाँ, दुनिया में जितने भी कलर एग्जिस्ट कर रहा है, इन्हीं सभी को मिक्स करके बनाया जा सकता है। फाइन। हाँ, कभी कभी टीवी में पहले होता था, पता नहीं आप लोग के जमाने में हो रहा है, टेलीविजन स्टार्ट होता था ना, तो स्क्रीन पे पहले कुछ लाइंस आते थे, कलर्ड लाइंस आते थे, हाँ है ना? सर, हम भी देखे हैं। हाँ, वो ये दर्शाता है कि हाँ भैया आपका टीवी ब्लैक एंड व्हाइट या कलर्ड है ना? ओके, और ये दर्शाता है कि आपका स्क्रीन सही है। सो दीज आर प्राइमरी कलर्स। इन्हीं कलर का मिक्सचर से अलग अलग रंग बनता है। What is red green color blindness? सर नहीं दिखेगा दोनों। है ना? कहने का मतलब वो जो इंडिविजुअल होगा वो रेड और ग्रीन को देख ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, इट इज सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। फाइन, रिसेसिव है। फाइन, और जिसमें ये डिजीज होता है ना, एरिथ्रोलेब सेल के अंदर कोई पिगमेंट नहीं रहता है और क्लोरोलेब सेल के अंदर कोई पिगमेंट नहीं प्रेजेंट रहता है ना? इट इज सेक्स लिंक्ड एक्स क्रोमोसोम, ठीक ना? एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड। X linked color blindness, genetic disorder, sorry, genetic disorder. होता क्या है इसके केस में? In this case, एरिथ्रोलेब और क्लोरोलेब के पास पिगमेंट नहीं रहता है। एरिथ्रोलेब एंड क्लोरोलेब lacks pigment. फाइन, इसके पास पिगमेंट नहीं है। ओके, फाइन, यस सर। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जो कलर ब्लाइंड पीपल होते हैं उनको थोड़ा दिक्कत होता है ट्रैफिक सिग्नल्स को समझने में, लेकिन ड्राइविंग के दौरान उनको बता दिया जाता है कि भैया आपको कैसे इंटरप्रेट करना है। कलर ब्लाइंडनेस फेलोज को रेलवे में नौकरी मिलना मुश्किल होता है, खास करके सिग्नल में। मुश्किल क्या, उन लोग को नहीं लिया जाता है ना? कहीं दूसरी जगह ले लिया जाएगा, लेकिन सिग्नल में उनको नहीं लिया जाता है। इवन आर्मी में भी, है ना, कुछ कुछ पोस्ट होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जिसमें कलर ब्लाइंड पीपल को सेलेक्ट नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप नहीं जा सकते हो। ओके, लेकिन कुछ कुछ पोस्ट है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जिसमें आप सर्विस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। सर और जिसको ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा कुछ ना दिखे उसका क्या? उसका क्या, ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी है उसका, और क्या, कलरफुल नहीं है, उसको तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेगा सर इसका कोई क्योर नहीं है? ना। होगा, लेकिन हमने अभी तक ऑब्जर्व नहीं करा। हॉरिजॉन्टल सेल और एमेक्रिन सेल एक ही तो है ना? तो इनका काम होता है क्या बोलेंगे,
लेटरल कंडक्शन ऑफ और Impulse. लेटरल ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स, है ना, इनके पास एक्सोन नहीं रहता है, ठीक है। दीज आर सेल्स विदाउट एक्सोन, है ना, ये ध्यान देंगे, एक्सोन के बिना है ये। laterally, है ना, laterally impulse को कंडक्ट करता है। Okay, let me do n. कहाँ गया थोड़ा सा करेक्शन करवाते हैं हम। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल सेल ही रहने देते हैं और नीचे वाले को एमाक्राइन सेल कहते हैं, ठीक है, ये ज्यादा सही रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, दोनों का फंक्शन एक ही। आगे क्या पढ़ें? Accommodation of I. Accommodation of I. चलिए आई लेंस देख लेते हैं किससे सस्पेंडेड है। दिस इज आई लेंस। कम ऑन टेल मी, आई लेंस कौन से मसल से सस्पेंडेड है? Ciliary muscles. सिलियरी मसल, फाइन, सिलियरी मसल, सिलियरी मसल। क्या सिलियरी मसल डायरेक्ट कांटेक्ट में है आई लेंस के? मिली, आदित्य, क्या आई लेंस डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है सिलियरी मसल के? Sir, iris के मदद से. The answer is no. For example, this is the ciliary muscle, है ना, यदि ये सिलियरी मसल है ना, यदि ये सिलियरी मसल है फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिलियरी मसल, है ना, तो सिलियरी मसल और आई लेंस के बीच में प्रेजेंट रहता है लिगमेंट, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। दिस इज सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये लेंस हो गया, क्रिस्टलाइन प्रोटीन से बना हुआ है। ओके, Yes, sir. ये लेंस किस प्रकार का दिख रहा है, कनकेव या कन्वेक्स? Biconvex. यस, वेरी गुड, बाय कन्वेक्स, फाइन। किस चीज से बना हुआ है? क्वेश्चन आता है क्रिस्टलिन प्रोटीन। है ना, क्रिस्टलाइन प्रोटीन से बना हुआ रहता है।
ठीक है, हम बाहर से एक बार हाँ डायग्राम बना रहे हैं, ठीक ना। साइड व्यू नहीं, फ्रंट व्यू। Okay, this is lens. For example, this is lens. Okay, lens के बाहर कौन सा लिगामेंट प्रेजेंट रहना है? कौन कौन टेल मी, कौन सा लिगामेंट प्रेजेंट है ये सेल के बाहर? सस्पेंसरी लिगामेंट। Sensory ligament. सस्पेंसरी लिगामेंट। फॉर एग्जांपल, दिस इज द लेयर ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट, है ना। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? दिस इज सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट हो गया ये। इसके बाद जो लेयर प्रेजेंट रहना है दैट इज सिलियरी मसल। ये हो जाएगा सिलियरी मसल, है ना। कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जब हम रेस्ट पे होते हैं, फाइन, जब हम रेस्ट पे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो हमारा सिलियरी मसल रिलैक्स रहता है। और सिलियरी मसल रिलैक्स्ड होने के चलते आई लेंस थिन रहता है, खींचा हुआ रहता है। ओके, और हम दूर देख रहे होते हैं। फाइन, again I am repeating, at rest our eye has focused to a far object, या फिर far point बोल सकते हैं, है ना। जब हमारा सिलेरी मसल रिलैक्स रहता है, उस दौरान हमारा आई लेंस खींचा हुआ रहता है, स्ट्रेच रहता है, पतला रहता है। और पतला रहने के चलते हम फार पॉइंट को फोकस किए हुए रहते हैं, है ना। ये सोचने में थोड़ा सा, समझने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि भैया कैसे सिलेरी मसल का रिलैक्स्ड होने से आई लेंस पतला हो जाता है। कायदे से जब सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए तब लेंस पतला होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब सिलेरी मसल रिलैक्स होता है तब आई लेंस पतला रहता है। इसका बनावट ही इस तरीके से है। फाइन, सो डोंट गेट कंफ्यूज, क्वेश्चन यहाँ से आता है। एट रेस्ट जिसके चलते, है ना, जिसके चलते आई लेंस स्ट्रेच रहता है। थिन है, लंबा है,
and focused. अच्छा एक चीज बताएंगे, नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को यदि देखना होता है आपको, नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को यदि देखना होता है ना, तो आप अपने आप को क्या करते हो, सिकुड़ाते हो या रिलैक्स करते हो, क्या करते हैं, जस्ट बताइए आप। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फाइन। अच्छा, और जब दूर देखना होता है तो रिलैक्स कर लेते हैं, है ना। तो इससे पता चल रहा है ना कि जब हम रिलैक्स करते हैं आई को, तब हम दूर देख रहे होते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है ना। आप खुद से समझ सकते हैं Yes, कि sir. जब हमारा आंख रिलैक्स होता है, एट दैट टाइम वी आर फोकसिंग एट फार ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन आएगा तब प्रैक्टिकली जवाब दे देंगे, है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। सिंपली आप देखिए, आपके सामने पेपर है, आपको है ना कम डिस्टेंस पे देखना पड़ रहा है ना, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। दूर देखना है कि हाँ भैया चित्र का ध्यान किधर है अभी, है ना, बगल वाले से आंसर पूछ सकते हैं कि नहीं तो उस समय क्या करते हो, आंख बड़ा करके देख लेते हो, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हो आप, है ना। चलो, पावर ऑफ एकोमोडेशन और एकोमोडेशन ऑफ आई बोल सकते हैं, एकोमोडेटिंग द आई। accommodating the eye, है ना, आई को हम अकोमोडेट कर रहे हैं। ठीक है, लेंस का साइज को हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ठीक है, कैसे कैसे, बाय रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। क्या लिख रहा हूँ, विल डिक्रीज ना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन के चलते आइलेंस घटेगा। ठीक है, विल डिक्रीज द साइज ऑफ आइलेंस, है ना। रिलैक्सेशन यदि होगा तो आई लेंस का साइज क्या होगा, बढ़ेगा, रिलैक्स कर दिए, है ना। और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो छोटा हो जाएगा आई लेंस। मूविंग फॉरवर्ड, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू आई। ठीक है, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू आई। व्हाट इज प्रेसबायोपिया, फिजिक्स में भी पढ़ना आप लोग को। प्रेसबायोपिया, सर नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते क्लियरली। हाँ, ओके। प्रेसबायोपिया इज द केस वेयर नियर पॉइंट कांट बी सीन प्रॉपर्ली, है ना। ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आई लेंस को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कैन नॉट सी नियर पॉइंट, है ना, ड्यू टू
elasticity of eyelids. Fine. ये हो इन गया होगा ना, इन इलास्टिसिटी. हाँ, lost of elasticity. Inelasticity, elasticity ठीक है, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत है ना, दोनों सही है. और ये बीमारी होता है जब 40 साल के बाद, है ना, मतलब 40 साल के उम्र पहुंच जाते हैं या उसके बियॉन्ड चले जाते हैं, तब होता है. occurs by the age of 40, है ना, 40 के बाद आसपास, है ना. सर उसी एज के अप्रोक्स क्यों ऐसा होता है? धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स की टेम्परामेंट खत्म होने लगता है ना. क्वेश्चन पूछोगे कि सर ज्यादातर बुढ़ापे में ही क्यों बीमार पड़ते हैं, है ना, तो सभी ऑर्गन्स थक जाते हैं, सबका अपना अपना हाफ लाइफ है, खत्म होने लगता है, डिग्रेड होने लगता है. फाइन. और उसको डिग्रेड करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारा खान पान होता है ना, किस तरीके का हम लोग हैबिट रखे हैं. ओके, तो मतलब अपना वर्किंग कैपेसिटी खो रहा है. जैसे कि मोबाइल खराब हो रहा है, क्यों खराब हो रहा है? हो सकता है आप उसको ज्यादा यूज कर रहे हो, है ना, या फिर उसको चार्जिंग नहीं कर रहे हो, आप एक्सेस यूज कर रहे हो, पटक जा रहा है, गिर जा रहा है ना. तो आप कोई भी डिवाइस से अपने आप को रिलेट कर सकते है ना. यदि आप सर्विसिंग कर रहे हो किसी को किसी डिवाइस का, तो वो लंबा चलेगा, ज्यादा दिन तक चलेगा. सर्विसिंग नहीं कर रहे हैं, सर्विसिंग नहीं कर रहे हैं, इसे यूज कर रहे हो, जल्दी खराब हो जाएगा, है ना. तो उसी तरीके से फास्टिंग भी जरूरी होता है अपने डेली लाइफ में, है ना. प्रॉपर डाइट जरूरी होता है. ओके, एक्सरसाइज, फ्रेश एयर, गुड क्वालिटी ऑफ फूड, है ना. दिस ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफ, है ना. यस सर. ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना. इसको करेक्ट किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस. It can be corrected by है ना, कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके इसको करेक्ट किया जा सकता है. नाउ नेक्स्ट केस इज मायोपिया. ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो. ठीक है, नियर साइटेडनेस मतलब नजदीक का ऑब्जेक्ट हम देख पाएंगे लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएंगे, यही ना होता है जी. यस सर, शॉर्ट साइटेडनेस या ठीक नियर ना, साइटेडनेस. ठीक ना, या फिर क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस. है ना, क्या हो जाएगा, कैन सी, नियर कैन बाय. सी, नियर बाय. नियर बाय एक ही साथ आएगा क्या? यस सर. और कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट, इसको फार बाय क्यों नहीं बोल रहे? ओके, लेट इट बी. ओके, ये होता है इसलिए है क्योंकि हमारा आईबॉल का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना.
it happens when the size of eyeball enlarges. है ना, बड़ा हो जाता है। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये हम बना रहे हैं, पहला केस में बना रहे हैं नॉर्मल आई, शेप ऑफ नॉर्मल आई बना रहे हैं। अरे यार, स्क्रीन पर ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं मतलब तुम लोग डायग्राम वगैरह अच्छा बना लेते हो, तुम लोग आर्टिस्ट हो। हम बनाए नहीं, क्लास 4th के बाद हम नहीं बनाए। ठीक है, ड्राइंग का क्लास चल रहा था, हमने ड्राइंग करी थी क्लास 4th में, मेंढक बनाया था, है ना, बहुत सुंदर बनाया था, है ना, मेंढक और पत्ते के ऊपर। ओके, मतलब देख के ही बनाना था, मैंने बनाया था। अगले दिन गया टीचर को मैंने दिखाया, तो टीचर ने मेरे को बोले कि आप चीटिंग करके बनाए हो। मेरे को गुस्सा आया, उसके बाद से मैंने ड्राइंग छोड़ दी। है ना, सो ये नॉर्मल आई है। ओके, नॉर्मल आई देखते हैं, इस तरह लाइट कहाँ से कहाँ जाता है और कहाँ फॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये रहा लाइट, है ना, आई लेंस से टकराया और सीधा जाके फॉल हुआ रेटिना पे, है ना, रेटिना पे जाके इमेज बन रहा है। फाइन, इमेज बन रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इमेज बन रहा है ना, ये नॉर्मल आई है। मायोपिक आई के केस में क्या होता है, आई बॉल थोड़ा सा बढ़ गया, है ना, मायोपिक आई के केस में क्या है, द साइज हैज गॉट इंक्रीज्ड लिटिल बिट। है ना, देखो है ना, देखेंगे अब लाइट कहाँ फॉल होगा जी, लाइट तो अपना नॉर्मल पाथवे फॉलो करेगा। सी इन दिस केस, Sir, हाँ, इन दिस केस इमेज कहाँ बन रहा है, बोल सकते हैं ना, है ना, बनता रेटिना पे नहीं है लेकिन हम बोल सकते हैं, है ना, कि इमेज बनने की कोशिश कर रहा है इन फ्रंट ऑफ रेटिना। हाँ जी बोलो। sir, ciliary body और ciliary muscles में क्या difference है? दोनों का मतलब ये कि सिलेरी बॉडी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो पूरा स्ट्रक्चर को, है ना, पूरे स्ट्रक्चर को बोल रहे हो सिलेरी बॉडी, है ना। मसल्स कहने का मतलब उसमें किस प्रकार के सेल्स प्रेजेंट है। फाइन, किस प्रकार के मसल प्रेजेंट है, किस पैटर्न का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो कर रहा है, इसलिए उसको हम लोग सिलेरी मसल कहते हैं। है ना, ये नॉर्मल आई ना हो कि क्या हो जाएगा, डिफेक्टेड मायोपिक। मायोपिक आई। यस, मायोपिक आई। नाउ करेक्ट कैसे करेंगे जी इसको, नाउ करेक्शन पार्ट कैसा होगा, लेंस से। हाँ, कैन बी करेक्टेड बाय डाइवर्जिंग लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग,
ठीक है, सही है, करेक्टेड बाय। कनकेव या कन्वेक्स? concave, concave, That is convex lens. Sorry, concave ना जी, ये yes, convex। the concave. वही तो, CONCAV, cave lens। फाइन, तो चलिए क्या करते हैं, पहले नॉर्मल आई ड्रॉ करते हैं। नहीं, डिफेक्टिव आई ही ड्रॉ करना होगा ना हम लोग को तो। हम्म, थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूँ। अच्छा, ये तो कट जाएगा ना, कॉपी तो होगा नहीं। Leave it। ओ ओ, कहाँ पर पहुंच गए? ठीक है, ओके। मान के चलो कि हमें फॉल करवाना है दूर, है ना, लाइट को फॉल दूर करवाना है, तो क्या करेंगे हम, है ना, थोड़ा सा लाइट को हम कोशिश करेंगे कि ये ऊपर की ओर चढ़ जाए और दूर जाके गिरे। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल पढ़े हैं ना आप लोग, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल, ठीक है, मैक्सिमम प्रोजेक्शन होता है कितने एंगल पे? 45 degrees. 45 डिग्रीज पे, है ना। उसे कम करेंगे, उसे ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, कम डिस्टेंस पे जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे कनकेव लेंस लगाने का तात्पर्य ये है कि हम जो रेस आ रहा है ना, उसको थोड़ा सा हम ऊपर कर रहे हैं, है ना। हमारा एम है कि ये रेस को थोड़ा ऊपर करवा दे, है ना। देखिए, जैसे कि मान के चलो ये रहा, ये आया, फाइन। यहाँ आते ही क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर चला गया, देखिए, है ना, ऊपर की ओर गया, देखो जरा, है ना, गौर से देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर की ओर जा रहा है, लाइट ऊपर की ओर जा रहा है, ये इधर है ना। है ना, थोड़ा सा ऊपर गया, अब क्या होगा, अब ये फॉल करेगा, तो ऑब्वियसली फॉल करेगा तो अब जाके रेटिना पे फॉल होना है ना। इस तरीके से देखो, हमने यहाँ पे आई बॉल का शेप चेंज नहीं करा, हमने ये कोशिश करा कि ये जो रेस यहाँ पे फॉल हो रहा था, है ना, नजदीक रेटिना के इन फ्रंट फॉल हो रहा था, अब रेटिना पे जाके फॉल हो, है ना, तब ये करेक्टेड है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। सो मैं हाइपरमेट्रोपिया का डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आप लोग बनाओगे और मुझे दिखाओगे।
चलिए कम ऑन, सेटअप बना के दिखाइए मुझे क्या हो रहा है इसके केस में। नॉर्मल, डिफेक्ट, करेक्टेड। जल्दी से सब लोग बताएंगे। और it can be corrected by converging lens, that is by convex lens। ठीक है, चलो बताओ, डायग्राम मुझे चाहिए।
वाह, इतना लेट नहीं लगना है यार तुम लोग को। मिली कहा गया डायग्राम, नॉर्मल आई, हाइपरमेट्रोपिक आई, आई नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। रेस जो है ना, रे ऑफ लाइट जो है वो अपने पाथ को ही फॉलो करेंगे, है ना, बिना कुछ डिवाइस के हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके ठीक है, चलो इसमें थोड़ा सा एरर है। मिली नॉर्मल, ना ना ना, ये किसका है? मोहित, मोहित आप थोड़ा सा गड़बड़ बनाए हो, नॉर्मल और डिफेक्ट में उल्टा कर दियो आप, है ना, और डिफेक्ट में ही आपको करेक्शन करना है, गड़बड़ हुआ आपका भी। हाँ बाकी सर का भी अभी देखना देखो। चाहेंगे? बाकी का भी देखना चाहेंगे? हाँ ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है। फिर से करेक्ट करो मिली। चलो हिंट दे रहे हैं, इस केस में क्या होता है, आई बॉल का साइज छोटा हो जाता है। बाकियों का कहाँ पर है? व्हाट अबाउट अदर्स? लेट मी डू। सो इसके केस में क्या हो रहा है, नॉर्मल आई,
है ना, ये है नॉर्मल आई। फाइन, लाइट फॉल हो रहा है, इमेज बन रहा है। डिफेक्ट, डिफेक्ट के केस में क्या होना है, आई बॉल छोटा हो जाएगा। फाइन, आई बॉल हम यहाँ छोटा बना रहे हैं, है ना, आई बॉल छोटा हो गया। तो ये लाइट कहाँ फॉल होगा, यहाँ पे, है ना। इमेज कहाँ बनने की कोशिश कर रहा है, इमेज इज फॉर्मिंग एट बियॉन्ड रेटिना, ठीक ना, BEYOND, है ना, रेटिना के बियॉन्ड बन रहा है। सो इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग व्हाट, by है ना। देखिए, convection. ओके, आई बॉल का साइज में हम बदलाव नहीं ला सकते, आई बॉल वही रहेगा। फाइन, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस, कैन बी करेक्टेड बाय, है ना, कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे। कन्वर्ट, अच्छा हाँ चलो, सी देखिए क्या हो रहा है, दूर से आ रहा है। फाइन, हमने इसके सामने एक लेंस रख दिया, है ना, तो ये लेंस करेगा क्या भैया, कन्वर्ट करेगा, देखो कन्वर्ट करा, है ना। अब क्या होगा, अब ये यहाँ पे जाके फॉल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया। Yes, sir. क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, दिस इज द करेक्टेड वन। यहाँ पे कौन सा लेंस यूज कर रहे थे, केव लेंस या वेक्स लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे डील करते हैं हम लोग। नेक्स्ट करते हैं एस्टिग्मेटिज्म, अनदर डिजीज। यहाँ से नहीं पूछेगा तो फिजिक्स से जरूर पूछता है ना, फिजिक्स से भी पूछ सकता है ये। सो एस्टिग्मेटिज्म के केस में क्या होता है, कर्वेचर जो होता है ना कॉर्निया का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, सी इसके केस में क्या होता है, कर्वेचर है ना, कर्वेचर डिस्टर्ब हुआ, जैसे कि देखो, अरे यार कर्व लाइन बन जाओ, हाँ बन गया। फाइन, देखो यहाँ पे जो एंगल होना है ये सेम होगा, दिस थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा, है ना, ये नॉर्मल है ना। एबनॉर्मल के केस में क्या होता है, एबनॉर्मल के केस में क्या होना है देखते हैं, कर्वेचर उल्टा पुल्टा हो जाएगा, है ना, दिस एंगल इज नॉट इक्वल टू दिस एंगल, है ना, दिस थीटा इज नॉट इक्वल टू दिस थीटा। फाइन, एक ज्यादा हो जाएगा और एक बड़ा हो जाएगा, यही होता है ना। नॉर्मल के केस में क्या होता है, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, और इसको करेक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सिलिंड्रिकल लेंस, इट कैन बी करेक्टेड बाय सिलिंड्रिकल लेंस, है ना। और इसमें होता क्या है, गड़बड़ी ये होता है कि हम हॉरिजॉन्टल लाइंस में और वर्टिकल लाइंस में, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस को ढंग से नहीं देख पाते हैं, अनेबल टू सी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन क्लियरली। फाइन, ना नेक्स्ट डील करेंगे हम लोग ग्लैंड्स।
associated with eye. ओके 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 ओके, कल टुमारो, कल कुछ कर रहे हो आप लोग? कल छुट्टी है। यस सर। कल कहीं जाना है आप लोग को? कुछ करना है कल? नहीं सर, कहाँ जाए? ओके ओके, देन कल क्लास में रहेंगे आप लोग? कल क्लास अटेंड करेंगे? क्योंकि परसों शायद हम क्लास ना ले पाए, हाँ सर, तो ठीक कल है। क्लास में रहेंगे आप लोग? यस सर। ओके ठीक है ठीक है, तो कल सेम टाइमिंग 6:40 है ना? 6:40 या फिर उससे जल्दी भी बोलोगे आप लोग तो हम जल्दी भी कर देंगे। दिन में करना चाहो तो दिन में भी कर सकते हो। या फिर 6:40 सर PM में ही रहना। हाँ सर क्या दिन बोल में रहे हो? ट्राई सर दिन में दिन ट्राई में, कीजिएगा ना, शाम का पता नहीं है, कंफर्म नहीं है सर। तो दिन में कितने बजे? 8 बजे रखें या 9 बजे रखें या 10 बजे रखें, बताओ। नहीं सर, दिन में नहीं। दिन में, हाँ पूजा वूजा करना होगा आप लोग को भी, कल सरस्वती पूजा है ना? हाँ सर, और सर कल बाहर ट्रैवल कर रही हूँ तो रास्ते में ही रहूंगी, शाम तक पहुंचाऊंगी, उसके बाद क्लास करूंगी। हाँ तो रखते हैं 6:40 ही रखते हैं, ठीक ना? 6:40 PM, क्योंकि आई माइट नॉट बी देयर डे आफ्टर टुमारो, है ना? क्योंकि मैं जर्नी में रहूंगा तो जर्नी में क्लास पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, कल और यस सर। परसों देखते हैं, परसों का भी क्या सीन है। मैं ट्रेन में रहूंगा, ट्रेन में से क्लास लेना पॉसिबल है नहीं, है ना? सो कल रखते हैं क्लास 6:40 PM पे, ओके? जिसमें हम ग्लैंस डिस्कस करेंगे। ग्लैंस खत्म होते ही आई मूव टू आई ईयर, सर, ठीक ना? कोशिश करेंगे ईयर, मतलब कि ईयर कितना और 3 लेक्चर लगेगा और, है ना? 3 या 4 लेक्चर में ये खत्म हो जाना है, ओके? चलिए इस महीने कोशिश करेंगे इस चैप्टर को खत्म करने की कैसे भी। ओके ओके, आई एम साइनिंग ऑफ, लेट मी शेयर द नोट्स। सर, हाँ, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर ग्लूकोमा और कैटरैक्ट के सिम्टम्स में क्या डिफरेंस होता है? ग्लूकोमा के केस में आंख का जो ऑक्यूलर प्रेशर होता है ना, वो बढ़ जाता है, ठीक है ना? ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने से सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जो रेटिना है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है? वो डैमेज होने के चलते अच्छे से इम्पल्स कैरिड आउट नहीं होगा हमारे ऑप्टिक नर्व के पास, है ना? तो जिसके चलते देखने में प्रॉब्लम होगा। कैटरैक्ट के केस में क्या होता है कि एक लेयर जम जाता है हमारे कॉर्निया के ऊपर, फाइन। तो कैटरैक्ट को हम लोग ठीक कर सकते हैं लेयर को साफ करके, है ना? तो ग्लूकोमा को कैसे ठीक किया जा सकता है? फ्लूइड को निकाल के। फ्लूइड कैसे निकलेगा? तो ही कनाल ऑफ श्लेम से फ्लूइड बाहर निकलता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है कि एक परत जमने से होता है कैटरैक्ट, और ग्लूकोमा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने के चलते होता है। सर ग्लूकोमा में होता क्या है, मतलब कैसा विजन होता है? ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, सर तो विजन ब्लर कैसा होता है दिखेगा। इसमें? हाँ ब्लर दिखेगा। किसी को हो सर रखा है कैटरैक्ट क्या? में भी तो ब्लर ही दिखता है ना? हम्म। किसी को हो रखा है? नहीं सर, ऐसे ही बस। हाँ तो लगेगा जैसे हम फोटो खींच रहे हैं, एक मतलब कि कुछ क्या बोलेंगे, ओवल शेप में, ठीक ना? ओवल शेप में इमेज दिखेगा, जैसे कि रुको मैं दिखा रहा हूँ, कुछ दिखा रहा हूँ मैं, देखेंगे यहाँ पे डायग्राम देखेंगे जरा। ये देखो इस तरीके से दिखेगा, हाँ जैसे कि लगेगा कि हम फोकस किए हैं एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, अच्छा। है ना? ब्लर नहीं दिखना है, ब्लर दिखेगा तुम्हारे इसके केस में, कैटरैक्ट में। कैटरैक्ट के केस में, क्योंकि एक परत जम रहा है, ठीक है ना? लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाता है ढंग से।
ठीक है, लगेगा कि हम फिल्टर लगा रखे हैं चश्मा पे और क्या। और कुछ बताएंगे इसके बारे में? अभी आना था, डिस्कस करना था, कैटरेक्ट वगैरह। और कुछ? नोट्स कहाँ तक पहुंचे थोड़ा देखेंगे, मुझे कितना शेयर करना पड़ेगा और स्क्रीनशॉट लेके। अरे यार, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू आई। प्रेस बायोपिया के स्टार्टिंग तक ही आया है सर। एक दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। ओके, और कुछ क्वेश्चन पूछना है? इफ नो देन आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर। ओके, कल मिलते हैं हम लोग 6:40 पे। थैंक यू ठीक है, ओके, बी देयर टुमारो, बी देयर। यस सर। नहीं कर पाओगे तो मैसेज कर देंगे, फाइन। ओके सर। ओके।